दिल्ली का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम कई सारी विधानसभाओं की झलक भी दिखा चुकी है और साथ ही साथ जो मतदाता का मूड है वो भी आप देख चुके हैं। लेकिन इसी कड़ी में अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ आज आप पहुंचे हैं बदरपुर विधानसभा में, जहां जानेंगे कि आखिर मतदाताओं का क्या कहना है, क्योंकि अब दिल्ली का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में हलचल तेज होने के साथ साथ जनता के बीच जो विचार हैं वो भी तेजी से बदल रहे हैं। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर अब नेताओं के बीच में पोस्टर विवाद भी जारी हो चुके हैं, जहां पर कुछ पार्टियां ये कहती नजर आ रही हैं कि किसी पार्टी ने सत्ता में रहकर सिर्फ लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है, तो किसी का आरोप ये है कि दिल्ली में पिछले 5 से 10 वर्षों में सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखने को मिला है। और कहीं पर ये बयान है कि बहुत से ऐसे सत्ताधारी नेता या फिर सियासत रही है जिसने दिल्ली के हालात को चरमरा दिया है और दिल्ली बेहतर सिर्फ एक ही समय पर थी जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद से सिर्फ अनावरण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं हुआ है। लेकिन इन सभी आरोपों और पोस्टर्स के बीच में, क्योंकि अब चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में आप चाहे झुग्गी बस्ती का क्षेत्र हो या फिर शहरीकरण हो, गांव हो, कस्बा हो, हर तरफ से ये देख रहे हैं कि मतदाता क्या कह रहे हैं। अभी मैं बदरपुर गांव में हूं और इस गांव में लगभग 5000 के तकरीबन जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे जो पूरी बेल्ट है यहाँ पर वो लगभग प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर विधायक जी ने कैसा काम यहाँ पर पिछले 5 वर्षों में किया और क्या क्या लाभ आप लोगों को मिल रहे हैं। क्या नाम है? धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर जी, आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? हो गई 50 साल। मतलब काफ़ी पुराना समय। हाँ, यहीं के जन्म है। यहीं का है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 से जो 10 साल बीते, दिल्ली में तो एक अलग चमक है, लेकिन गांव में क्या हाल रहा? गांव में ठीक माहौल है जी, काम सही है। गांव में बारात घर है, डिस्पेंसरी है, बिजली घर है, जल बोर्ड है, सभी है। और ये जो क्षेत्रीय समस्याएं ये तो रहती हैं सदा। वैसे क्या समस्या है क्षेत्रीय में? क्षेत्रीय समस्या ये है कि कोई पार्षद हो, कोई विधायक हो, गंदगी कूड़े घर चारों तरफ हो गए बदरपुर के। कूड़ा घर चारों तरफ फैला दिया। तो ऐसे में उसका कोई हल या समाधान निकला आपको? हाल ये है कि जो बदरपुर के समाज के आदमी हैं वे किराएदारों को बोले कि कूड़ा एक जगह डाले। कूड़े की समस्या बहुत ज़्यादा है। देखो गांव में, देखो एक गांव का क्या, हमारे डिस्पेंसरी है वो जिसमें हमारे ज़मीन दी हुई, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, उसी में है डिस्पेंसरी। ना उसको डेवलप कर पाए, ना कुछ कमरे बना दिए, लेकिन उसमें न डॉक्टर उतने बैठ पाते हैं, सबको बाहर जाना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ ऐसा कोई वो नहीं कि आप करा जाए। ठीक है जी। और जैसे हमारे यहाँ के राम सिंह जी 2 बार विधायक रहे हैं, वे गांव के हैं, तो गांव के हित के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है जी। और नारायण दत्त जी हैं, वो थोड़ा अलग है, वो समाज को बांट देते हैं, कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, वो ब्राह्मण गुजरों की बातें करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक विधायक होते हुए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो बीजेपी के हैं। लेकिन पार्टी ने तो विश्वास जताते हुए देखो पार्टी को अब किस बेस पे दे रही है, क्या कर रही है, तो पार्टी वो जानने से अलग कमान जानते हैं ना वो तो। लेकिन जो क्षेत्र के हैं वो तो जो जानते हैं वो हम बता रहे हैं। तो बदरपुर गांव के जो लोग हैं, जो आप जैसे ग्रामीण लोग हैं, ये और भी अन्य पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो बीजेपी के अलावा क्या कुछ जैसे चेहरा तो आप लोगों के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कि नहीं आया? नहीं, देखो बीजेपी का चेहरा ये रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पहले हम पार्टी से रहे हैं ये। देखो हर आदमी आजकल क्या है, पार्टी नहीं देख रहा, अपनी सीट चाहता है। चाहे रामवीर जी थे या कोई भी, वो पार्टी देखा कि इस पार्टी से सीट निकल सकते हैं तो उसी में चले जाते हैं। अच्छा, आप बताइए, जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस की भी दावेदारी काफ़ी बढ़ चढ़ कर है। युवाओं के लिए भी कहा है, लगभग जो मासिक भत्ता है 8000 से ज़्यादा देने की बात की गई है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई 8000 ना दे, सब झूठ बोल रहे हैं। चाहे केजरीवाल है, चाहे कांग्रेस है, सब बीजेपी, सब झूठ बोले हैं। घोषणाएं तो हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी काफ़ी घोषणाएं कर दी है केजरीवाल जी। कहाँ तक लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, सब झूठ बोल रहा है। कितनी
अब तो सब है दे रहा, जाटन में दे रहा, गुजरे में दे रहा, पंडित ने दे रहा, उन्हें दे रहा। केजरीवाल किस किसे देगा? महिला ने दे रहा, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? लेकिन लोगों में तो ये है कि केजरीवाल जी ने जो भी कहा है करके दिखाया है। कुछ नहीं करके दिखा, क्या करके दिखाया? दिल्ली में कहा था बिजली पानी मुफ्त होगी, मुफ्त किया। मुफ्त कहाँ होगी? वहाँ जो उसमें डोमेस्टिक में दिया, कॉमर्शियल में ऐसी तैसी कर रखी है। कॉमर्शियल में आज बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते, 8-8, 10-10 हजार रुपए रिश्वत दे के कनेक्शन मिल रहे हैं। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि दावा करते रहे। पीएम मोदी ने आवास योजना का जिक्र किया था पर आवास नहीं मिले दिल्ली वालों को। समझे? आवास वो दे रहे हैं, सेंटर दे रहे हैं। सर यहाँ ने कितने आवास दिए हैं? यू क्या दे रहा? अभी तो जनता इतनी परेशान है, आप कनेक्शन के लिए जाओ 6-6 महीने तक चक्कर काटते रहेंगे, जब तक आप पैसे नहीं दोगे जब तक आपका कोई कनेक्शन अप्रूव होएगा ही नहीं। आप कितनी परेशान होगी, कितनी उससे क्या बेनिफिट क्या लोगे आप? एक बात 200 यूनिट बोले 6 महीने तक घुमाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। वो फाइल पास नहीं है, आपके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराओ, आधार कार्ड वाले घुमाएंगे, फिर आधार कार्ड वाले को दो पैसे, उसको दो तो ठीक कराओ उसको, सब चीज जी पे दुनिया भर की परेशानी कर रहे। बोलते हैं हम फ्री है, 6 महीने तक तो घुमाते ही रहते हैं, परेशान करते हैं ये। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए ज्यादा हो रहा है दिल्ली में क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता एक तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आम नेता हैं, लोगों कोई के ना नेता जुड़े, सारे रिक्शे विक्से वाले, उनका नसीब अच्छा है जब जीत गए। कोई ना जुड़ा हुआ। अब तो सब जो भी है पहले नेता ही आ गए, अब कोई वो नहीं है कि अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो तो सारे पैसे वाले हैं। अगर आप देख लो महरौली में जो विधायक की वाइफ को टिकट दिया गया है, नरेश यादव, सॉरी नरेश जो है, पूनम या पूजा नाम है उनका, वो अभी उसमें एक्ट में फंसे हैं, गैंगस्टर एक्ट में। जितने भी टिकट लेकर आए सब पैसे वाले हैं, सबकी टिकट काटी गई है। आपने कहा ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड कोई भी नहीं है, सारे के सारे पैसे दे के लाए या क्रिमिनल है। और रही बात बीजेपी की, जो यहाँ से बीजेपी को टिकट दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी इस सीट हारेगी। उसका रीज़न ये है कि जो कार्यकर्ता था उनको टिकट ना देके एक ऐसे इंसान को टिकट दिया गया जो पिछले जिसने 6 महीने पहले ही टिकट लेकर आया, ज्वाइन की थी बीजेपी। दूसरी चीज, आपने कहा कि टिकट वो लेकर कैसे आया है, तो मेरे पास तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है जो वो टिकट ऊपर से लेकर आए हैं, जिसके पास वो घूमे हैं मथुरा में या गुड़गांव में, जितने संघ के आदमी सबके पास, तो टिकट वो ऊपर से लेकर आए। यहाँ से इस बार देखिए, हम नेताजी को वोट तो नहीं देते, आम आदमी पार्टी को मैं बिल्कुल वोट नहीं देता क्योंकि मैं खिलाफ हूँ उसके, बट हमारी मजबूरी है, इस बार हमें वोट देना पड़ेगा नेताजी को। केजरीवाल जी का कैसा कार्यकाल रहा? हम तो राम सिंह नेताजी को वोट देंगे। हाँ जी। मतलब इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं बाकी पार्टियों के, सिर्फ उन्हीं को वोट, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कैंडिडेट सही नहीं है, वो बीजेपी का है, वो हमारी समझ से बाहर है, बस ये कहना चाहते हैं ना। ये राम सिंह नेताजी क्या कि जो यहाँ की जन सुविधाएं सारी, जो अब तक का जो रिकॉर्ड है हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, वो सबसे अच्छा राम सिंह नेता का रहा है। वो गरीबों की मदद करते हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की हो, किसी की कोई शादी हो, कोई डेथ होगी हो किसी की, या हर एक में इतनी हेल्प करते हैं वो, शायद बहुत ही ज़्यादा। और जो हमारे यहाँ जन सुविधाएं हैं ना, जो नाली हुई या वैसा सीवर का हुआ, उन्होंने ही हमारे यहाँ सीवर डाला पहले, वो जो आज तक सही चल रहा है। तो इसलिए जो सबके लोगों की राय भी नेताजी के फेवर में ही है जी हमारे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस है टक्कर में या नहीं? कांग्रेस का बताइए। कांग्रेस टक्कर पे नहीं है, नहीं है, सिर्फ बीजेपी और आपके बीच का? हाँ जी, हाँ जी, वही है, दोनों है। देखिए, ये आप बदरपुर गांव के जो लोग हैं उनसे जान रहे थे कि आखिर इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं और तस्वीर यहाँ पर कितनी बदल रही है। फिलहाल काम को लेकर यहाँ पर संतुष्टि जाहिर की गई है, लेकिन कुछ ऐसी कमियां हैं जिनमें समाधान की आवश्यकता जो है वो यहाँ के लोगों ने बताई। फिलहाल और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बदरपुर विधानसभा में क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। दिल्ली में जिस तरह से झुग्गी और बस्तियों को लेकर अब तक आपने कई सारे बयानों को देखा है और कई सारी घोषणाओं को भी देखा है, जहां पर एक पार्टी ने ये कहा कि अगर वो सरकार में सत्ता में आते हैं तो दिल्ली में जितनी भी झुग्गी बस्तियां हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि आवास योजना के तहत दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आवास भी दिए जाएंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कई सारे ऐसे बयान भी आए जिनमें ये कहा गया कि समय के साथ साथ जो झुग्गी बस्तियां हैं उनमें ऐसा बदलाव हो गया है जो कि पिछले 10 वर्षों में किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला। और अब दिल्ली में जो वर्तमान सरकार है उन्होंने आरोपों के चलते एक ऐसा बड़ा बयान भी दिया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर झुग्गी बस्ती पर चल रहे जो
केस हैं उनको माफ किया जाए और साथ ही में जहां पर दिल्ली में झुग्गी है अगर उन्हें पक्का किया जाए तो ऐसे में जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पर चुनाव भी नहीं लड़ेगी। तो इन सभी तमाम भाषणों के बीच में या फिर आप कह सकते हैं कि जो बयान है उनके बीच में हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि वर्तमान में झुग्गी बस्ती की स्थिति कैसी है। आप ये देख सकते हैं कि ये गौतम नगरी की झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर बाहर पूरी तरह से गंदगी नजर आ रही है, आसपास में नाला ओवरफ्लो हो रहा है, जगह जगह पर कूड़ा कचरा है और जैसे कि जन सुविधाएं यहाँ पर है वो भी रहने वाली आबादी के हिसाब से नहीं है। तकरीबन 2 ही जन सुविधाएं, 2 ही शौचालय हैं। शौचालय हैं वो भी टाइम से साफ नहीं होते हैं और शौचालय वाले क्या करें, बहुत गंदगी है और गाड़ी वालों को फोन करते हैं तो वो आते नहीं है। वो आते नहीं है और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं। विधायक कौन है यहाँ पे? विधायक तो रामवीर विधुड़िया भी विधायक की सीट खाली है क्योंकि वो सांसद बन गया है, सांसद में बैठता अभी तो सीट खाली हुई है। अच्छा। तो वहाँ का तो काम ही खत्म है विधायक का और जो भी है थोड़ा बहुत बचा कुचा निगम पार्षद गए वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। देख लो आप यहाँ से देख लो, कूड़ा एक महीने में खत्ते में उठता है, 2 महीने में बस्ती वाले क्या करेंगे ये बताओ। अच्छा, दिल्ली में तो जो झुग्गी बस्ती है उनको लेकर कहा जा रहा है कि एकदम ही काया पलट हो गई है। झुग्गी बस्तियों में भी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, पीने का पानी आ रहा है, बिजली आ रही है। आ रहा है क्या? नहीं, पीने का पानी नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो उधर आ रहा है, इधर की साइड कोई पीने का पानी नहीं है, खारा पानी है। केजरीवाल जी और जो उनकी सरकार है वो तो ये कह रही है कि झुग्गी बस्तियों को काफी अच्छे अधिकार मिल ही गए हैं। नहीं, केजरीवाल वो तो बात है, केजरीवाल तो करता है, उनके नीचे के लोग नहीं करते। उनके नीचे के लोग जो हैं जैसे अब निगम पार्षद है, पहले झाड़ू में था, अब बीजेपी में जब से हो गया है तब से तो कोई सुनवाई ही नहीं करता है, कोई भी जाओ। ये है बात, मतलब मुख्यमंत्री अच्छे हैं लेकिन नीचे वाले नहीं करते ये। नीचे वाले हाँ, कार्यकर्ता है वो झाड़ू वाले आते हैं ना वो सुनते। अच्छा, झाड़ू वाले आते हैं थोड़ा। अच्छा, इस बार बीजेपी भी कह रही है कि दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियां हैं उनको अच्छा बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आवास मिलेंगे अब लोगों को रहने के लिए। पता नहीं जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, देखो झुग्गी है, झुग्गियों में ही रह रहे हैं हम तो। सीधा क्या कहते चले जाते हैं, वो तो सीधा कहता गरीबों को साफ करेंगे, गरीबी साफ करेंगे, गरीबी साफ करेंगे तो गरीबों को तो साफ करेगा ना। नहीं, गरीबों को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा, उठाया जाएगा। नहीं, वो गरीबों को देख के कुछ नहीं है। मोदी जी गरीब को देख के कुछ नहीं है, गरीब को कहीं रहने का ठिकाना ही नहीं। तो कहता कब गरीबों को भगाया जाए। ऐसा कौन कहता है? मोदी जी। मोदी जी। तो आम आदमी पार्टी बेहतर है फिर? हाँ, आम पार्टी बेहतर है लेकिन उनका कार्यक्रम ना सुनते नहीं है, उसी बात है बस। और पार्टी बेहतर है, बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है। हाँ, वो नीचे वाले हैं ना वो नहीं सुनते। अच्छा, और कांग्रेस का क्या है? अभी तो कुछ है ही ना है, कांग्रेस के तो कुछ है ही ना है, तो अभी क्या गरीबों की मसीहा या जो झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं उनके लिए कौन सी सरकार करवा सकती है काम? कांग्रेस की साथ कांग्रेस की साथ है, पर यहाँ पे नहीं है ना सुनवाई कांग्रेस की। अब नहीं है, अब है ही नहीं, कोई है ही नहीं, ऐसा कोई प्रधान कोई उठा ही नहीं है। अच्छा, कमी क्या है आपके झुग्गियों में? अब कमी तो बहुत ही कुछ है, पानी आने नहीं है, कुछ कमी तो बहुत ही कुछ है, पानी आने की सुविधा नहीं। अब देख रही हूँ अंदर से अंदर कोई का सुविधा है। वोट उसको देंगे जो हमारी केयर करेगा, जो हमारी सुविधा करेगा। सुविधा तो सभी कह रहे हैं कि करेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। मिलती तो नहीं है ना जो सुविधा हमारे को केजरीवाल से मिले ना मिले, हम केजरीवाल को देंगे, उसी को ही बार बार उठाएंगे, बार बार गिराओ कितना गिराएंगे, हम उसी को ही उठाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी पे तो आरोप है ना। रहने दे आरोप, सच्चे इंसान पे आरोप ही होता है, गुंडे को कोई नहीं छूता, धर्मी को ही छुएगा कि इसको क्या करेगा, ये तो धर्मी है, धर्मी को छूते हैं और उसी को सताते हैं, उसी को ही मारते हैं। गुंडे को कोई नहीं छूता क्योंकि वो गुंडों की सपोर्ट ले रहा है मोदी। हाँ, तो मोदी छोड़ देते हैं, कांग्रेस हाँ उसको भी देंगे, हाथ को भी देंगे, हाथ भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो तो हमारे बाप दादा से है। महिलाएं तो सारी यही कह रही हैं कि केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, महिलाओं को तो 2100 रुपए भी मिल रहे हैं,
पुरुषों के लिए क्या सोचा गया? वही दे रहे हैं, वो केजरीवाल को दे रहे हैं सब वोट, वो केजरीवाल को देंगे। वो तो अच्छा, काम भी ठीक ठाक कर रहा है। ठीक ठाक कैसे? मतलब उनपे तो इतने सारे आरोप लगा दिए गए हैं, जेल भेज दिया तो गया। वैसे ही लगाए आरोप, तो वो लगाया जाए वैसे ही कोरे मोरे खाली पीले आरोप लगाए। काम अच्छा कर रहा, करने नहीं रहे लोग बीजेपी वाले। बीजेपी वाले काम अच्छा नहीं कर रहे क्या? नहीं। क्या किया है सर? ये दिल्ली जो सजाई शीला दीक्षित ने, और ये दिल्ली जब कांग्रेस ही आएगी, ये दिल्ली को सर्व सजाएगी, वो कांग्रेस ही सजाएगी, बाकी किसी बस की नहीं। तो इस बार भी आ सकती है कांग्रेस? हाँ, कोशिश है। कोशिश है। ज्यादा भारी कौन है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कांग्रेस टाइम लगेगा, अगली साल नहीं तो अगले साल से ही। अभी भी समय है। समय का कारण क्या है? नेता नहीं है। बस यही मान लो, आपकी नेता भी नहीं है, थोड़ा सा वो कुछ भी समझ लो। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के मत हैं और अलग अलग तरह के विचारों को यहाँ की जो जनता है उन्होंने साझा किया। समस्याओं के बीच में लोगों का इस तरह से कहना कि इनमें फिलहाल किसी भी सरकार की तरफ से कोई सुधार की अपेक्षा नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली में जो अभी हाल है या जो सरकार है उसी को लेकर ज्यादातर जो बहुमत है यहाँ की जनता जाहिर कर रही है। चलिए और आगे बढ़ेंगे और बदरपुर विधानसभा में जानेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं मतदाता। आइए मेरे साथ। बदरपुर विधानसभा में अब थोड़ी और आगे आ चुके हैं। अब तक आपने जुग्गी के क्षेत्र को देखा, इसके अलावा दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को देखा। बदरपुर विधानसभा में भी कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर जुग्गी बस्तियां और ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो रिहायशी क्षेत्र हैं जैसे कि बाजार का जो एरिया है वो, और जिसमें रेजिडेंस यानी कि जो लोग रहते हैं वो। फिलहाल मैं अभी मीठापुर में पहुंची हूं, ये भी बदरपुर विधानसभा का ही एक हिस्सा है। इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं, चलता फिरता रोड है। ये एक फर्नीचर मार्केट है, क्योंकि देखिए शुरुआत से ही सारा सामान जो है फर्नीचर का नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने बातचीत की तो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन यहाँ के जो वोटर्स हैं वो लगभग 17 से 18 हज़ार या कुछ तकरीबन इतने के ही होंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आप इसी बदरपुर विधानसभा के हैं? क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। राजीव जी, अब विधानसभा का चुनाव आ चुका है, वैसे विधायक का जो कार्यकाल रहा 5 वर्ष, कितना बेहतर रहा यहाँ पे? कितना बहुत काम? बढ़िया जी, राम बिदुड़ी जी ने बहुत काम करवाए, रोडों के और बिजली वगैरह के सारी व्यवस्था बहुत। उन्होंने धर्मस्थल भी बहुत बनवाए हैं, पार्क भी बहुत बनवाए हैं। जब तक वो विधायक रहे तब तक उन्होंने बहुत काम कराया। सांसद बनने के बाद में ये 3-4 साल से विधानसभा, 3-4 महीने से विधानसभा खाली पड़ी है, काम साफ सफाई नहीं हो पा रही है। बाकी उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का उन्हें वो भी मिला है जी। लेकिन आपके यहाँ पर ये मीठापुर में सड़कों का निर्माण वैसे आखिरी समय में कब हुआ था? नहीं, राम भी नहीं करवाया तो होता ही रहता है। ये अभी 1 साल पहले ही रोड बने सारे। तो कहीं पर टूटी सड़कें नहीं? अभी ये पुल बनवाया है उन्होंने, नहर का पुल जो बनाया ना, दोनों नहरों का पुल बिदुड़ी जी ने बनवाया है। पूरे बदरपुर विधानसभा में और आपके मीठापुर में अच्छा काम हुआ तो कोई बदलाव की जरूरत लग नहीं रही है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। लेकिन केजरीवाल जी ने तो अच्छा काम किया है। केजरीवाल ने किया है, ठीक काम किया, लेकिन यहाँ से विधायक थे हमारे रामवीर जी, उन्होंने बढ़िया काम किया। तो अब वैसे किसके ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे? नारायण शर्मा ही आएंगे, क्यों पहले भी बीजेपी थी और अब भी बीजेपी ही आएगी यहाँ से। तो दिल्ली वालों को क्या अब बिजली, पानी और ये आपकी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए नहीं वापस से, जो बीजेपी को? बीजेपी केंद्र में बीजेपी है और यहाँ भी राज्य में बीजेपी आएगी तो डबलिंग होगा, काम होगा फिर। यानी डबल इंजन की सरकार होगी। हाँ, काम होगा फिर। लेकिन जैसे आम आदमी पार्टी में या बहुत लोग बहुत जगहों पर कहते हैं कि सांसद जैसे बीजेपी का है, और या सांसद छोड़िए विधायक बीजेपी का है, निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, तो बीच में टकराव होता है, काम नहीं। इस चक्कर में ही काम कम हो पा रहा है। इसमें 6 महीने के करीब से एमपी हुए रामवीर जी, तो उसके बाद तो काम हुआ ही नहीं है, ना कोई साफ सफाई हुई। उससे पहले पार्क वगैरह और आपका पानी की सुविधा, सारी सुविधा मिली थी। केजरीवाल जी सही काम करते हैं, बताओ क्या काम नहीं करा, क्या काम नहीं हुआ बताएं, यही बताएं। केजरीवाल जी बताइए, आपका कैसा, मतलब कैसा उनका कार्यकाल लग रहा है? बढ़िया कार्यकाल रहा, बढ़िया रहा। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आरोप भी लगे इस समय पे? आरोप तो लगते रहते हैं ना, आरोप तो लगते ही रहते हैं जी। दिल्ली के लिए बेहतर कौन लग रहा है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी बेहतर है फिलहाल तो। हाँ,
महतो जी, दिल्ली में किसकी सरकार अच्छी लग रही है? केजरीवाल जी की या मोदी जी, राहुल जी की? हम तो 92 से बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, क्यों? पर बीजेपी को तो कहते हैं अमीरों की पार्टी। अब जो भी है, हम बीजेपी अच्छी है, सुरक्षित है उसके राज में। केजरीवाल के राज में सुरक्षित वो तो नालायक इंसान है। नालायक? मतलब दिल्ली को पानी बिजली दे दिया भैया और अरे चोर है वो, एक नंबर का चोर आदमी है। ऐसा क्या चोरी कर लिया आप इतना? तो दुनिया भर का शराब घोटाले में लंका लगा दी गरीबों को, कुछ भी नहीं दे रहा। वो तो झूठा था कह रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं। झूठा नहीं, सच है वो। सच है वो? हमारे लिए हम रिक्शा चला रहे हैं, हमारे लिए क्या कर दिया उसने? कुछ नहीं। रिक्शे वालों को तो केजरीवाल जी लाए। रिक्शा वाले को केजरीवाल को रिक्शा वाले लाए, लेकिन रिक्शा वाले अब सुधर गए। सुधर गए? तो मतलब रिक्शे वाले भी नाराज हैं केजरीवाल जी से। तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बातचीत करते हैं। भैया कैसे हैं? बढ़िया। आपके बदरपुर में कैसा काम हुआ? विधानसभा में ठीक ही हुआ। ठीक ही हुआ। बिजली पानी लाइट कैसी है? सब बढ़िया है। सब अच्छा। यहाँ पे अब जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, केजरीवाल जी काम पर वोट मांग रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है इस बार दिल्ली की जनता हमें चुनेगी। क्या चल रहा है मन में? मन में तो हमारी बीजेपी है। बीजेपी जी। दिल्ली के लिए बेहतर दिल्ली के है? लिए बेहतर, यानी डबल इंजन की सरकार। बिल्कुल होनी भी चाहिए। क्यों? क्यों? जब काम अच्छा है तो जब तो बीजेपी की चॉइस है हमारी। केंद्र में भी है, राज्य में भी होनी चाहिए। राज्य में ऐसे तो भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। हाँ जी, भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जब विपक्ष आवाज उठाने के लिए रहेगा ही नहीं। यूपी में देख लो कहाँ भ्रष्टाचार है, एमपी में देख लो। तो शायद हो सकता है सामने ना आ रहा हो। है जी, सामने ना पा रहा हो। तो वो तो देखो छुपे में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। भाई अंदर का तो हमें नहीं पता, लेकिन हम तो उसको वोट देंगे जो हमें काम दे रहा है। मोदी जी को तो कहते हैं अमीरों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। अब देखो जी, हम तो काम करेंगे जब भी खाने को मिलेगा। कोई घर बैठ के तो ना बीजेपी देगी, ना आम आदमी देगी, ना कांग्रेस देगी। आदमी मेहनत करेगा तभी खाएगा। तो यानी केजरीवाल बेटा बताते हैं खुद को, बेटे नहीं है फिर? नहीं जी, हमारे तो कुछ नहीं है। औरों के हो तो नहीं, हमारे तो नहीं है, औरों के हो तो पता नहीं। तो देखिए दिल्ली का विधानसभा चुनाव, और इस विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर में एक लगातार प्रत्याशी जिस तरह से मैदान में है, वैसे ही दिल्ली के हर एक कोने में जो मतदाता हैं उनके बीच में भी टकराव है। फिलहाल नतीजा ये तय करेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हम मतदाताओं का मूड टटोलते हुए आपको एक लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर जो पब्लिक है उनके बीच में किस तरह की हलचल है। आप देख रहे थे अभी बदरपुर विधानसभा। आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मैं रिया राय सहयोगी मुकेश के साथ टोटल टीवी पर।